ओम जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में। आज का विषय है कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। यह मुहावरा अक्सर हम सब सुनते हैं और मानते हैं। आज सर्वप्रथम मंदिर और मूर्ति पूजा के संबंध में वैज्ञानिक तर्क के साथ 4 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा कि हमने धर्म की परिभाषा अपना एक वीडियो है उसमें बतलाया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद किसी भाग्यशाली आत्मा को मनुष्य का जन्म मिलता है, और यह जन्म इसलिए मिलता है कि हम प्रभु आराधना करके आवागमन चक्र से निकल जाएं, अर्थात आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाए। और इसके लिए जो रास्ते बताए गए हैं उनमें सत्य, सदाचार, दान, परोपकार, सेवा, त्याग, योग, तपस्या और भगवत भक्ति है। अपने शरीर, अपने जन्मदाता माता पिता की सेवा, अपने भाई बहन, दादा दादी, पत्नी, बच्चों, पड़ोसी, देश, राष्ट्र आदि के लिए नियत कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपको मुक्ति वाले उपाय करने की जरूरत होती है, करना होता है। रोजमर्रा के कार्यों में माया मोह की व्यस्तता में मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है, किंतु अगर वही मनुष्य किसी कारणवश किसी देवालय मंदिर के सामने से निकलता है तो उसको उस क्षण, चाहे वो चाहे या ना चाहे, परमात्मा की याद आ ही जाती है, और एक क्षण के लिए ही सही वो ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और हमारे पूर्वज बड़े होशियार थे, उन्होंने इसीलिए बहुत सारे मंदिर बनवाए थे कि लोग कम से कम मंदिर को देखकर कुछ क्षण के लिए ही सही अपने मुख्य कर्तव्य भगवत भक्ति का याद कर लें, ध्यान। मंदिर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। उसके अंदर जो पत्थर की मूर्तियां लगाई जाती हैं उनमें मंत्रोच्चार द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें परमात्मा की शक्ति स्वरूप भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवती दुर्गा या अन्य किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, या उनके अवतारों श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, नरसिंह, वामन आदि की मूर्ति लगाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। श्रद्धा और विश्वास ही मूर्ति के अंदर देवता का होना मानता है, किंतु जो नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानते उसके लिए तो वो पत्थर ही होते हैं। आज श्रद्धा विश्वास की इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक सत्य कथा के माध्यम से आपको विश्वास प्रत्यक्ष दिखाना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था कि रोज कथा शुरू करने से पहले बोलते थे, कथा आरंभन होत है, सुनहु वीर हनुमान, आके यहाँ विराजिए, कृपा सिंधु भगवान, आइए हनुमंत जी विराजिए, आइए हनुमंत जी विराजिए। ये कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे, फिर 1 घंटा प्रवचन करते। वहीं पर उनके एक श्रोता, एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन उनकी वकालत यानी तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सच में आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ लिया कि महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हो उस पर क्या हनुमान जी सच में विराजते हैं? पंडित जी बोले और कहा
कि हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जब राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा कि महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर देता हूं, या आप खुद कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात और स्थानों पर भी करते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, इसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। कल अगर आप इस गद्दी को ऊपर उठा दोगे तो मान लेना कि हनुमान जी नहीं आते, और अगर नहीं उठा पाए तो हनुमान जी आते हैं, यह मानना पड़ेगा। वकील तो वकील ठहरा, यहां भी शंका। वो बोला, इस गद्दी को आज मैं ले जाऊंगा अपने घर, कल लेकर आऊंगा, फिर हम सबके सामने बिछाना, क्या पता आप इसमें कुछ कर दो। पंडित जी बोले, मुझे मंजूर है, तुम ले जाओ गद्दी, कल समय से ले आना। और बोला कि कल उस गद्दी को वापस लाना, आप सबके सामने यहीं पर मुझे बिछाने को देना, और फिर मैं कल गद्दी को यहीं रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लिया जाए, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा कि मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, आपके साथ मंजीरा बजाऊंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग कभी कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले हनुमान जी को, कथा आरंभन होत है, सुनहु वीर हनुमान, अपने आसन लीजिए, कृपा सिंधु भगवान, आइए हनुमंत जी बिराजिए, आइए हनुमंत जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि प्रभु आपकी इज्जत का सवाल है। प्रभु श्री राम के रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना प्रभु। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे।
पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और इस तरह वकील साहब ने पंडित जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं के साथ मंजीरा बजाने लगे। एक यजमान के यहाँ श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा था। पंडित जी भी रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। अपनी गद्दी पर विराजमान थे। जिन मंचलों ने पंडित जी को ताना मारा था वो सब वहीं मौजूद थे। पंडित जी ने मन ही मन प्रभु श्री राम की कथा पढ़ते हुए दिल पर हाथ रखकर दिल से हनुमान जी को याद किया। उसी समय न जाने कहां से एक लंगूर के रूप में श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और पंडित जी को अपने गले लगाकर उनके मस्तक पर चुंबन किया। पंडित जी भी उनसे गले मिले और उनके चरण स्पर्श किए। लंगूर रूप में हनुमान जी पंडित जी को बच्चे की तरह दुलार करते हैं, उनको अपनी गोद में प्यार करते हैं। ये बड़ा ही मार्मिक दृश्य। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको श्री राम कथा सुनने हनुमान जी अवश्य आते हैं, इस बात पर विश्वास हो गया होगा। अगर नहीं तो दिल से पुकारना, आपको साक्षात बजरंग बली के दर्शन अवश्य होंगे, ये मेरा विश्वास है। अस्तु। जय सिया राम, जय जय हनुमान।